किसी एडवोकेट का आपने ऐसा प्रोटोकॉल नहीं देखा होगा। ये प्रोटोकॉल शौक है या रीज़न है रखने की? कोई मजलूमों को, गरीबों को, बेसहारा यतीमों को बचाने के लिए बियर्ड रखी हुई है और ये मूछें बड़ी। मैंने अभी तक कोई ऐसा एडवोकेट नहीं देखा। अगर वकील तगड़ा है, उसकी शख्सियत अच्छी है तो लोग पसंद करते हैं। आपके पास कोई ऐसे केसेस आते हैं क्रिमिनल, कोई थ्रेट कॉल्स वगैरह भी आती हैं? एक दो बार अटैकिंग भी, हम पे हमला शमला भी हुआ, गोली शोली भी चली। तो जो गरीब हैं उनको अगर कोई ऐसा मामला होता है और वो ठीक है, राइट पे है अपने, तो उसके केस को भी देखते हैं। जो डिजर्विंग है, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे हम फीस नहीं लेते। फेम मिलने के बाद लोग तो आते होंगे कि मियाँ साहब मेरे साथ सेल्फी ले लें, सेल्फी बनाने के लिए, तो कैसा लगता है? हमने कोई फिल्म इंडस्ट्री को एंजॉय नहीं किया, कोई शोबिस की दुनिया को एंजॉय नहीं किया, कोई फहाशी को एंजॉय नहीं किया। हमने पाकिस्तानी कानून को प्रमोट किया है। अब तक का कोई ऐसा केस जो अभी तक याद रहा हो आप? बंदे ने अपनी बीवी को भी जला दिया और अपने बच्चे को भी जला दिया। दोहरा कत्ल, ड्यूल मर्डर था, दोहरा कत्ल था। सच को सच साबित करने के लिए और झूठ को झूठ साबित करने के लिए हमें बहुत मुश्किल हुई। शादी हो गई आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैरिड। कोई लड़की वगैरह ने कभी प्रपोज नहीं किया? वो कहते नहीं ना, जो घर आन गया रोटियां ते आप ही आन गया वोटियां। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल। नाज़रीन, आज आपकी एक ऐसे स्टाइलिश एडवोकेट के साथ मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि एडवोकेट होने के साथ साथ टिकटॉकर भी हैं, और अगर इनके प्रोटोकॉल की बात की जाए तो किसी मिनिस्टर से कम नहीं है। किसी एडवोकेट का आपने ऐसा प्रोटोकॉल नहीं देखा होगा। ये एडवोकेट कौन है, आइए आपको भी मिलवाते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ एडवोकेट मियाँ बिलाल साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं मियाँ साहब, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। अच्छा मियाँ साहब, मुझे पहले ये बताएं कि ये स्टाइल माशाल्लाह और प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल शौक है या रीज़न है रखने की कोई? अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोटोकॉल है, जो गाड़ियाँ हैं सारी जो आपने बाहर देखी, सारी ज़ाती इस्तेमाल में। हमारा शौक़ है, हम जर्मन सारी गाड़ियों में काम करते हैं और मैं हूँ राना मोहसिन, मेरा लंगोटिया दोस्त है। हम दोनों को गाड़ियों का शौक़ है, हम वकालत भी इकट्ठी करते हैं। ये वक्त की ज़रूरत भी है। ये बाहर आपने गार्ड्स वगैरह देखे होंगे, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई शौक़ से नहीं रखे। हम मर्डर केसेस में पेश होते हैं, मुख्तलिफ सिटीज़ में, शहरों में हमारे केसेस चल रहे हैं। कब्ज़ा माफिया है, लैंड ग्रेपर हैं, ये लोग हैं। इनसे मजलूमों को, गरीबों को, बेसहारा यतीमों को बचाने के लिए हमने ये रखा हुआ है ताकि हम लोगों को ज़्यादातर उनकी मदद कर सकें, उनको फ़ायदा पहुंचा सकें। अच्छा, ये स्टाइल की बात की जाए, बियर्ड रखी हुई है और ये मूछें बड़ी, तो मैंने अभी तक कोई ऐसा एडवोकेट नहीं देखा। तो ये स्टाइल के बारे में बताएं। कुछ 1.5 साल 2 साल पहले की आप मेरी वीडियो से उठाकर देखें तो उसमें आपने देखा मेरे हेयर्स भी होंगे और छोटी बियर्ड है और मूछें छूछे हैं। तो ये राना मोहसिन ने मुझे कहा कि आप ऐसा करें कि आपका सर गोल है तो आप एक दफ़ा टेंशन करवाएं तो आपको अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने बेड थोड़ी सी लंबी खींची अल्हम्दुलिल्लाह और साथ में टेंशन करवा ली। तो अल्लाह का शुक्र है, चेहरे पे सूट किया, लोगों ने एडमायर किया और आपके सामने अब चल रहा है। और वैसे भी आपकी जो शख्सियत है वो रोबदार होना चाहिए, बाअसर होनी चाहिए। यहाँ पर अगर वकील तगड़ा है, उसकी शख्सियत अच्छी है तो लोग पसंद करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये जो वीडियोस आप टिकटॉक पे बनाते हैं तो ये कैसे इस तरफ रुझान हुआ आपका? 2017-18 में मैं और मोहसिन सेशन कोर्ट में बैठे थे, तो वहाँ पर मैंने देखा कि हम अचानक सोशल मीडिया ऊपर नीचे कर रहे, तो देखा तो स्क्रॉल कर रहे थे, तो हमने देखा लड़कियाँ हमारी नौजवान जो यूथ हैं, नस्ल है, वो बड़ी इररेलेवेंट ट्रेंड को प्रमोट कर रहे हैं, वल्गर वीडियोस दे रहे हैं, इश्क मशूकी का ट्रेंड दे रहे हैं। तो हमने सोचा हम क्यों ना, हम वोकला हैं, वी आर द प्रोफेशनल पीपल्स, ये लॉर्ड्स का प्रोफेशन है, हम पाकिस्तानी कानून को लोगों तक पहुँचाएँ, घर घर तक पहुँचाएँ। इसलिए हमने ये तहैया किया, दस्तीन किया और अल्लाह पाक ने हमारी बहुत मदद की और लोग आज हमें सुनते हैं, पसंद करते हैं, हमारी बातों पर अमल करते हैं। कानून के मुताबिक चलना कितना मुश्किल है, और लोगों को जब आपके पास कोई ऐसे केसेस आते हैं क्रिमिनल, कोई थ्रेट कॉल्स वगैरह भी आती हैं? देखिए, मर्डर केसेस के अंदर ऑब्वियसली हम दूसरे शहरों में जाते हैं, थ्रेट्स भी आती हैं। जब दूसरे लोगों को आपने, जो अगेंस्ट पार्टीज़ हैं, उनको आपने सजाए मौत करवानी है या उनको उनकी बेलें खारिज करवा दी, तो लोगों की आंखों में हम रिड़कते हैं, हमें गुस्से की निगाहों से देखते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उनकी जुर्रत नहीं है। 1-2 बार ऐसा हुआ, थ्रेट्स कॉल्स भी आती हैं और 1-2 बार अटैकिंग भी, हम पे हमला शमला भी हुआ, गोली शोली भी चली, और बाहर के बहुत से अननोन नंबर से भी लोग हमें बुरा भला बोलते हैं। जो लोग फ्रॉडिये हैं, जवारिये हैं, लोगों की प्रॉपर्टियों पे कब्जा करते हैं,
कत्लो गारत करते हैं, भत्ता लेते हैं। ऑब्वियसली उन्हें हम लोग जो जुल्म सितम को मिटाने के लिए निकले हैं, जो गरीब का कंधे के साथ कंधा मिलाकर हम लोग निकले हैं, हमने मजलूम और गरीब की आवाज़ को हमेशा बुलंद किया है। चाहे कोई DPO है, चाहे कोई RPO है, चाहे किसी भी थाने का SHO, सब इंस्पेक्टर या कोई भी अमला, चाहे रोड पर चलते डॉल्फिन पुलिस है या कोई मुलाजम है, हमने अगर किसी मुलाजिम पुलिस वाले ने किसी के साथ ज्यादती की तो हमने हमेशा उसको आवाज़ को बुलंद किया है। हमने हाई कोर्ट में रिटें की हैं, सेशन कोर्ट में रिटें की हैं, हमने कभी भी किसी मजलूम के साथ ज्यादती नहीं होने दी। जैसे आपने बात की कि जो मतलब गरीब हैं या मजलूम हैं, तो जो गरीब हैं उनको अगर कोई ऐसा मामला होता है और वो ठीक है राइट पे है अपने, तो उसके केस को भी देखते हैं, उसके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। देखें, जो डिज़र्विंग है, जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे हम फ़ीस नहीं लेते। जो अदालती खर्चा वगैरह होता है वो खुद लोग वो भर लेते हैं, हम उनसे फ़ीस नहीं लेते। जैसे कोई बेल शेल आई है तो 506B कोई बेल आई, हम किसी जो बंदा साहब हैसियत उससे 2-3 लाख फ़ीस हमने ले ली बेल की हद तक, किसी आम से हम FIR में। लेकिन जो नहीं भर सकता हम उसकी वैसे भी बेल शेल करवा देते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमने अल्लाह की ज़ात को राज़ी भी रखना है और राज़ी रखते भी और इंशाल्लाह रखेंगे। और दूसरी बात, गरीब की दुआएं लेते हैं। हमने हमेशा आधी रात को भी किसी की कॉल आई है तो हम सारे भाई हम हमारी जो एक हमारा ग्रुप है MP मोहसिन बिलाल के नाम से हम एक अदारा चला रहे हैं हमारी फर्म में, हम हर किस्म के जो केसेस हैं उसको हम डील करते हैं और अल्लाह का शुक्र है करते रहेंगे। माँ बाप की दुआएं हैं, बहनों भाइयों की दुआएं हैं, दोस्तों की दुआएं हैं और गरीब जो आवाम है उनकी दुआएं हैं। अच्छा मियाँ साहब, मुझे बताएं, फेम मिलने के बाद लोग तो आते होंगे कि मियाँ साहब मेरे साथ सेल्फी ले लें, सेल्फी बनाने के लिए, तो कैसा लगता है? देखें, हम अगर प्रमोट हुए हैं, अल्लाह ने हमें इज्जत दी तो अच्छे काम की वजह से दी है। हमने कोई फिल्म इंडस्ट्री को एंजॉय नहीं किया, कोई शोबिस की दुनिया को एंजॉय नहीं किया, कोई फहाशी को एंजॉय नहीं किया, हमने पाकिस्तानी कानून को प्रमोट किया है। तो हम अल्लाह का शुक्र है, वी आर सो हैप्पी, हम बहुत खुश हैं कि जब कोई दोस्त भाई हमें खड़ा करके हमारे साथ सेल्फी लेता है या वीडियो लगाता है या हमारी वीडियोस को स्टेटस पे लगाता है, बहुत खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह दिन में रोज़ तकरीबन को 20, 25, 30 लोग सेल्फी भी लेते हैं और मिलने के लिए भी लाजमी आते हैं। सबसे ज़्यादा केसेस आपने कौन से देखे हैं कि जो आपके पास आए हैं अब तक? खुला के तलाक के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कराची में कोई 30,000 समथिंग पिछले साल खुला हुई, लाहौर में कोई 25,000 के करीब खुला रजिस्टर्ड हुई। कि आप देखेंगे कितनी शादियाँ हुई, उसमें कितनी खुला हुई, कितनी तलाक़ें हुई। तो ये केसेस, फैमिली केसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब तक का कोई ऐसा केस जो अभी तक याद रहा हो आपको कि ये केस, जो एक होता है केस बंदे के जहन में रहता है कि ये वाला केस मैंने किया था? एक केस बड़ा डिफ़िकल्ट था और बड़ा मुश्किल था, गुजरात का केस था। उसके अंदर एक बंदे ने अपनी बीवी को भी जला दिया और अपने बच्चे को भी जला दिया। दोहरा कत्ल, ड्यूल मर्डर था, दोहरा कत्ल था। तो उसको सच को सच साबित करने के लिए और झूठ को झूठ साबित करने के लिए हमें बहुत मुश्किल हुई, जिसमें हमने लोकेशनें, पिन लोकेशनें ट्रैक की, CDR निकलवाई। बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल 7-8 महीने लग गए कि सच को सच कैसे साबित करना है, झूठ को झूठ कैसे साबित करना है। उसमें बहुत से बेगुनाह जो इनोसेंट पीपल हैं उनको मुल्ज़िम डिक्लेयर किया जा रहा था, उन्हें गिल्टी डिक्लेयर किया जा रहा था। फिर हमने कुछ ऐसे अच्छे पुलिस वाले भाई थे, उनके साथ मिलकर हमने जो मुल्ज़िम थे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया और जो उसमें इनोसेंट थे उनको इनोसेंट डिक्लेयर करवाया। शादी हो गई आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। तो तो मुश्किल सवाल है, वो भी ऑनर पूछ रहे हैं मुझसे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैरिड। ये भी कोई लड़की वगैरह ने कभी प्रपोज नहीं किया? देखें, अब क्या मैं अपनी तारीफ करूं? भाभी तो नहीं गुस्सा कर जाएंगी? नहीं, भाभी गुस्सा नहीं करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझ पर ट्रस्ट करती हैं। अर्ज़ ये है कि ऑब्वियसली वो कहते नहीं ना, जो घर आन गया रोटियां तो आप ही आन गया वोटियां। तो अल्लाह का शुक्र है, अच्छा दिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने सब कुछ दिया है इस उम्र में। दोस्त मोहसिन है, मैं हूँ, अल्लाह का शुक्र है। प्रपोजल्स आते हैं, लेकिन बात यह है कि हमने हमेशा अपने किरदार को, अपने कॉलर को हमेशा साफ़ ही रखा है और इंशाल्लाह साफ़ ही रखेंगे ताकि कोई बंदा हमें उंगली उठाकर क्रिटिसाइज़ ना कर सके। जी नाज़रीन, मेरे साथ एडवोकेट मियाँ बिलाल मौजूद थे। इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।